बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. Student of 10th class, आज हम अपने पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैनल पर नए आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को इंश्योर कर लें कि इससे पहले जो 6 लेक्चर हैं वो आप रिपीट करें। लेक्चर नंबर 1 से चैप्टर वाइज हमने लेक्चर के नंबर दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में अभी हमारा 7 चैप्टर जो है वो लेक्चर नंबर चल रहा है। तो 7 जो है लेक्चर से एक्सरसाइज जो है वो हमारी 1.3 होगी, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग जो था वो स्टूडेंट ये होता है कि आपने जो भी वेरिएबल दिया जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसकी पावर आ गई 4। तो 4 पावर जो है, पहले तो देखें ये इक्वेशन की कौन सी टाइप है। ये है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन होती है बच्चों, पहले देख लें कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 से बढ़ जाए लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 का मल्टीपल ही रहे। यानी 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8, 10, 12, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2 का मल्टीपल यानी 2 पे डिवाइड होगी। और फिर आपने क्वाड्रेटिक और भी देखना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि जितनी ये हाईएस्ट पावर होगी उसकी हाफ पावर आगे मौजूद होनी चाहिए। अगर इधर 10 हो है तो इधर 5 होना चाहिए, अगर इधर 6 है तो इधर 3 होना चाहिए। तो अभी क्योंकि 4 है तो इसकी हाफ पावर 2 है। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो पहले वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आज हम ये सीखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपने जो हाईएस्ट पावर होगी उसको नहीं बल्कि जो इन दोनों में से स्मॉल पावर होगी उसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेना है। मैं इसकी स्मॉल पावर को y के इक्वल पुट कर लेता हूं और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखेंगे x स्क्वायर की जगह पे तो हम y लिख सकते हैं, हमारे पास x4 भी है। तो आप देखें x4 कैसे आएगा। आप इसका भी स्क्वायर ले लें तो x4 होगा, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर ले लें तो ये भी y स्क्वायर बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर की जगह पे y लिखा जाएगा और x4 की जगह पे y स्क्वायर लिखा जाएगा। क्लियर। फिर देख लें जो स्मॉल पावर होगी उसको हम किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। फिर ये ग्रेटर पावर बनाने के लिए इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों इसकी जगह पे जब आप पुट करेंगे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वो होगा 2x4 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, -11, और ये x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के, और +5 इज इक्वल टू 0। तो ये थी बाई क्वाड्रेटिक। इसको नहीं हम सॉल्व कर सकते थे, ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 आ गई। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करने की 3 ऑप्शंस है, हमने पढ़ी हुई है, इससे पहले सॉल्व भी की हैं। नंबर 1, आप इस पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर लें जो कि हो रही है। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लें, तीनों में से जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म ब्रेक करता हूं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, कौन से 2 फैक्टर होंगे जिनको ऐड करें तो 11 आए। 5 2s are 10, ये देखें 10, आपको पता है 5 2s are 10, फिर 10 1s are 10, ये 2 फैक्टर होते हैं। तो प्लस करके 11 ये बना रहा है, ये फैक्टर नहीं होगा। 10 और 1 के ये 2 फैक्टर हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, 2y स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक किया है तो उसके 2 फैक्टर बने, एक 10y और एक 1y। इसका साइन ये नीचे वैसे ही प्लस माइनस आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन लें, ये 2y आएगा, y -5, यहां से बेटा कुछ कॉमन नहीं है तो 1, ये होगा y -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y -5 और यहां से 2y -1 इज इक्वल टू 0।
तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर जीरो के इक्वल है, तो आप इसको अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, इसको भी, और ये दूसरी वैल्यू y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर बेटा ये दो हमारे पास y की वैल्यू आएंगी, एक y की वैल्यू 5 आ गई और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी ये। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वेरिएबल x में है, तो आंसर भी वेरिएबल x में आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, इन्हीं y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने लगा हूं। तो ये देखें, पुट इन 1, जब मैं इसको 1 में पुट करूंगा तो जहां पर y है उसकी जगह पे 5 और ये x स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म कर देंगे, यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ प्लस माइनस। तो ये दो आंसर आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। अब आ जाए इस पे, इसको भी मैं पुट करता हूं, पुट इन 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता उसके ऊपर वैसे, और ये प्लस माइनस। तो दो आंसर ये आ गए, ये x के आंसर आए हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 5 अंडर रूट और प्लस माइनस 1 अंडर रूट जी। तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह का है, जिसमें हाईएस्ट पावर 4 है। इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। दोनों कैटेगरीज पूरी हो रही हैं, हाईएस्ट पावर मल्टीपल 2 है और इसकी हाफ पावर भी मौजूद है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया जी इसमें कि आपने जो स्मॉल पावर होगी उसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे तो ये लिखा आएगा, जब आपने x4 बनाना है तो ये कैसे बनेगा x4, मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी पावर को 4 हो जाएगा, इसकी पावर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसकी जगह पे जब रिप्लेस करेंगे, ये आपको एरो मैं सिर्फ बताने के लिए लगा रहा हूं, तो ये 2 वैसे ही, x4 की जगह पे बेटा क्या लिखोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9 और x स्क्वायर की जगह पे y और -4। तो ये स्क्वायर की वजह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको बस अरेंज कर लें और सॉल्व करना शुरू कर दें। इसको हम कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक को नहीं कर सकते थे। तो बेटा इस पे आप मेट अ ब्रेक, 4 2 are 8 माइनस करके 9 आए, ये हमारे पास ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 4 2 are 8 प्लस करके 9 आना चाहिए। तो फैक्टर देखें जरा, आपको पता है 9 के फैक्टर क्या है, एक तो है 9 1s are 9 और दूसरा है 3 3s are 9। तो प्लस करके 9, ये प्लस करके 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये प्लस करके हमारे पास 4 2s are 8 के फैक्टर बनाने हैं हमने। ये देखें 8 के फैक्टर है 4 2s are 8, फिर है 8 1s are 8, तो प्लस करके 9, तो ये प्लस करके 9 नहीं आ रहे, ये बेटा प्लस करके 9 आ रहे हैं, 8 और 1, तो ये फैक्टर हम यूज करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 8y और 1y, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 वैल्यू है तो दो दो करके कॉमन ले लें, 2y y माइनस 4 और माइनस इन दोनों में से कॉमन 1। ये हमने मेथड 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फैक्टराइज करने वाला। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y माइनस 4 और यहां से फिर रह जाएगा, बचेगा हमारे पास 2y और माइनस यहां से 1। तो फिर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो 0 के इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल, देन सेकंड वैल्यू को भी 0 के इक्वल हमने पुट कर लिया। तो यहां से y की वैल्यू बेटा क्या आएगी 4, तो ये देखें y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 1/2। तो मैंने बताया था कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल y में है। वेरिएबल x में ले जाने के लिए इसको पुट इन 1 कर देंगे, यहां पर पुट इन 1, ये हमारे पास y की जगह पे 4 पुट होगा और ये x स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म कर देंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और x इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 7 प्लस माइनस आ गया। तो दो आंसर ये आ गए। अब इसमें आ जाए, इसको भी पुट इन 1 करें, पुट इन 1, तो 1 में पुट करने से y की जगह पे ये 1/2 पुट होगा और x स्क्वायर, तो बच्चों ये स्क्वायर खत्म करेंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट। तो आपको पता है कि x का स्क्वायर रूट जो है 1 का तो 1 होता है
और 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं खत्म होता, तो प्लस माइनस के लिए 2 आंसर। तो अब हमारा ये दोनों आंसर जो है वो हमने सॉल्यूशन सेट में शो करने हैं, जो कि होगा +-2 और ये +-1/2। तो आई होप दो हमने एक जैसे क्वेश्चन किए हैं, इसका कंसेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रॉपर फॉर्म नहीं है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये देख ले 1/की फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब तक प्रॉपर नहीं होगी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसी सिचुएशन में आपने किस तरह से इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाना है। तो बेटा इसके लिए देख लें, वो दो एक जैसे क्वेश्चन थे, इस फॉर्म में y = हमने डिसाइड किया हुआ है कि जो छोटी पावर होगी उसको आपने y के इक्वल यानी किसी और वेरिएबल के इक्वल लेना है। तो 1/2 और 1/4 इन दोनों में से जरा सोचें कौन सी वैल्यू स्मॉल है। आपको नजर आ रही होगी कि पता नहीं 1/2 स्मॉल है, लेकिन नहीं बेटा, इसके दो तरीके हैं। या तो अपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके 1/2 0.5 होगा, 1/4 0.25 होगा, तो डेफिनेटली 0.25 ही छोटी वैल्यू होगी। लेकिन मैं इसका कंसेप्ट वाइज बताता हूं आपको कि डिवाइड करने वाला जितना भी बड़ा होगा आंसर छोटा होता जाएगा। डिवाइड करने वाली वैल्यू ये छोटी है और ये बड़ी है, इसका मतलब डिवाइड करने वाली अगर वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब इसका आंसर छोटा आना है, क्योंकि इसकी डिवाइड करने वाली वैल्यू इससे बड़ी है। ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू अगर डिवाइड करें तो आंसर छोटा हो जाता है। तो दोनों तरीकों से पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू छोटी है, x की पावर 1/4, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। बेटा देखो अब 1/2 कैसे आ सकता है इधर, मैं इस तरह करता हूं 1/4 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये देखो कैंसिल होकर ये हमारे पास y² और x की पावर 1/2 आ गया। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया, स्मॉल पावर ली और ये बनाने के लिए हमने दोनों तरफ बड़ी से छोटी वैल्यू बनाने के लिए हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों इसकी जगह पे जब रिप्लेस करेंगे तो ये होगा 5, 1/2 क्या होगा y² = 7 और ये y के इक्वल है और -2। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, बस आपने इसको अरेंज करना है। इसको इधर लें, 5y² - 7y और +2 = 0। तो बच्चों इसको देखें, 5 2 = 10, मिड टर्म ब्रेक के लिए एक तो 5 2 = 10 होता है, दूसरा 10 1 = 10 होता है। तो प्लस करके 7 आए, ये बेटा है जिनको प्लस करके 7 आ रहा है, इसको प्लस करके 7 नहीं आ रहा, तो ये दो फैक्टर होंगे। 5y² + 2 = 0, 5y 2y, ये माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन लें, कॉमन आएगा 5y, तो ये y - 5, इन दोनों में से कॉमन 2, y - 2 = 0। अब इन दोनों में से सॉरी ये हमारे पास 1 आएगा इधर से भी और इधर से भी 2 कॉमन लेकर 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा y - 1 और यहां से 5y - 2। तो फिर वही सिचुएशन बन गई कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल है, अब अलग अलग 0 के इक्वल रख लें, तो y - 1 = 0 और दूसरी वैल्यू 5y - 2 = 0। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू 1 आएगी, हमें x चाहिए, आप इसको पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1। ये देखें जरा, y की जगह पे 1 आ गया = x की जगह पे 1/4, हमें x की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी। देखिए मैं दोनों तरफ पावर 4 लेने लगा हूं, इधर भी पावर 4 क्यों ली, ताकि ये 4 4 से कैंसिल हो जाए और x बचे हमारे पास। 1 की पावर 4 1 ही होगा, तो x = 1 एक आंसर आ गया। इसी तरह इस पे आए, y = डायरेक्ट वैल्यू ले लें 2 और ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको भी बच्चों पुट इन 1 करें, ये 1 आ जाएगा, यहां पर पुट करेंगे 2/5 और x की पावर 1/4। तो क्या करना, हमने दोनों तरफ पावर 4 ले लेनी है। ये 4 4 से कैंसिल, 2 की पावर 4 बताएं, 2 की पावर 4 यस 16, 5 की पावर 4 कैलकुलेटर से लेना है, 25 125 और 625 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आ गई।
इन दोनों को बच्चों आपने सोल्यूशन सेट में शो करना है। ये आ जाएगा 1 और दूसरी वैल्यू है 16/625। तो आज हमने बेटा एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट कर लिया है कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कन्वर्ट किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर किस तरह उसको सॉल्व किया जाता है। समझ आई अगर बेटा इस लेक्चर की तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस लेक्चर को रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।